नमस्कार, मैं अनिल कुमार श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं दैनिक जनजागरण न्यूज। आज हमारे स्टूडियो में आए हैं पर्यावरण मित्र समूह के संयोजक आदरणीय विशाल सेठ सर। और जैसा कि आपको पता है 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस आने वाला है। उससे पहले हम जानेंगे कि शहर में जो पर्यावरण मित्र पर्यावरणीय प्रयास कर रहे हैं उसके पीछे की क्या वो है। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद सर, हमारे ऑडियंस को बताइए क्या है पर्यावरण मित्र समूह। देखिए, ऐसा है कि वृक्षारोपण हर वर्ष होता है, वृहद रूप में होता है, लेकिन फिर भी निरंतर गर्मी बढ़ती जा रही है और ऐसे में जितना कार्य होता है वो पूर्ण नहीं है, उसको और तेज करने की आवश्यकता है। तो ये पिछले साल ऐसे ही हम लोग के सबके दिमाग में आया कि क्यों ना हम लोग, क्योंकि ये काम पूरे समाज, पूरे देश, पूरे विश्व का है, तो हम सब अपनी अपनी संस्थाओं से ऊपर उठ करके एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे काम करें और सब लोग अपनी अपनी ऊर्जा का सही दिशा में एक साथ जो है वो प्रयोग करें, जिससे कि काम दिखाई दे और लोगों को प्रेरणा मिले और लोग भी हमारे साथ हैं। इसको सोचते हुए हम लोगों ने क्या किया कि हम सभी संस्थाओं के जो संयोजक थे उन सब ने मिलकर के एक पर्यावरण मित्र समूह बनाया और इस समूह के माध्यम से हमने वृहद वृक्षारोपण का एक जो है वो योजना बनाई और उसके प्रथम चरण में हमने कहा कि पहले ये काम दिखाई देना चाहिए, तो हमने रोड्स पे इस काम को किया और आप देख रहे हैं कि पिछले 1 साल में हमने बहुत सारे पौधे लगाए और ख़ास बात है कि सबके सहयोग से लगभग 70 से 80% पौधे हमारे सरवाइव कर गए हैं। आज पौधे बड़े हो गए हैं, लहला रहे हैं और इससे लगता है कि हम सब सही दिशा में काम कर रहे हैं और सारी संस्थाएं एक मंच पर आई हैं और सही मायनों में हम पर्यावरण के मित्र हैं। तो आप सुन रहे थे नगर के तमाम समाज सेवी संस्थाएं, समूह, संगठनों से जो प्रमुख लोग हैं इसमें पर्यावरण के विचारों को आगे बढ़ा रहे हैं। और सर, एक चीज़ जानना चाहेंगे कि आप विभिन्न समाज सेवी संस्थाओं, समूहों, संगठनों में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जुड़कर सामाजिक उत्थान में अहम योगदान दे रहे हैं और साथ में एक विद्यालय का भी संचालन कर रहे हैं, साथ में और भी तमाम अन्य सामाजिक सेवाओं से जुड़े हुए हैं। इसके साथ आप पर्यावरण मित्र समूह में भी संयोजक हैं। तो सर, इतना बड़ा काम कैसे कर लेते हैं आप? देखिए, मैं मानता हूँ एक बात थी, जहाँ चाह वहाँ राह, लेकिन मैंने इसको एक स्टेप और आगे बढ़ाया है, जहाँ चाह वहाँ अथाह। आप मतलब कहते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर दिमाग में आपने बैठा लिया है और आपके अंदर जज्बा है और उस चीज से आप प्रेम कर रहे हैं, तो बड़े से बड़ा कार्य भी क्या होता है वो एक छोटा लगने लगता है। तो क्या था ना कि हम सब ने ये सोचा, देखिए हम देश में पैदा हुए हैं, इस धरती ने हमको बड़ा किया है, तो हमारी एक ड्यूटी बनती है कि हम इसको कुछ रिटर्न करें अपने कार्यों के माध्यम से। तो देखिए, पैसा तो सब कमाते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ वापस करना चाहिए। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। और सबसे अच्छा चीज यही है कि पर्यावरण जो इसमें अगर हमने जो काम कर दिया तो हम अपने आने वाली पीढ़ियों को एक बहुत हरा भरा और ऑक्सीजन से युक्त एक जीने योग्य जो है वो एक विश्व दे पाएंगे। इसलिए ये जो जज्बा अंदर था, ये अपने आने वाली पीढ़ी को एक अच्छा माहौल देना, इस जज्बे ने इसने हम लोगों को पावर दी। और रही बात समय प्रबंधन की, तो देखिए, जिसका समय उसी के पास है जिसका समय जो है, जिसके पास टाइम मैनेजमेंट है। तो अपने अपने काम को अगर टाइम मैनेज है आपका, अगर आप अपने अपने साथ में जुड़े लोगों को बहुत अच्छी तरीके से कार्य बांट पाते हैं, तो समय आपके पास निकल जाता है। और ऐसा ही मैंने कुछ करने का प्रयास किया और मुझे एक बहुत अच्छी टीम मिली जिसने बस एक सपना मैंने देखा, उसको साकार करने का जो प्रयास है वो हमारी टीम कर रही है और मैं अपनी टीम के प्रति बहुत ज्यादा कृतज्ञता अर्पित करता हूं और ये टीम जरूर कुछ ना कुछ अच्छा और नया करेगी। तो सर, टीम आपकी मजबूत टीम है, बेशक इसमें कोई दो राय नहीं है। सर, देखा गया अलग अलग संस्थाओं को जिनके अलग अलग उद्देश्य हैं, इतनी संस्थाओं के लोगों को एक साथ एक मंच पे कैसे लाए आप? आपको इसमें अड़चने आई होंगी, जाहिर सी बात है, बहुत कुछ हुआ होगा। तो सर, उस पे थोड़ा सा उसका एक मूल मंत्र हमारी ऑडियंस को बताइए। देखिए, यदि एक बड़ा
मतलब विशेष बात है कि अगर आप अपने सपने को दूसरों का सपना बना दें तो वो आपके सपने को साकार करने के लिए आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। यही एक छोटा सा हमने प्रयास किया। सबको ये एक हम लोगों ने डिस्कशन किया तो सबके अंदर ये बात थी कि हम पर्यावरण के लिए कुछ करें, हम देश के लिए कुछ करें, हम समाज के लिए कुछ करें। लेकिन क्या होता है, मशाल किसी एक को ही आगे लेकर के आगे बढ़ना पड़ता है। ये नहीं कि वही सब कुछ कर रहा है, लेकिन क्या है ना, वो बढ़ा तो लोगों को रास्ता दिखाई दिया कि हाँ ये प्रयास ऐसे किया जा सकता है, इस तरीके से हम कर सकते हैं। वरना सब सोच रहे थे कि हम भी कुछ करें, लेकिन कभी बजट आड़े आ जाता था, कभी सहयोग कैसे मिलेगा ये बात आड़े आ जाती थी, कभी क्या है कि लोगों को लगता था कि नहीं वो लोग हमारे साथ नहीं आएंगे। ऐसा हुआ भी, हमने लगभग हमारी 38 संस्थाएं हमारे साथ में हैं, लेकिन कुछ संस्थाएं हमारे साथ नहीं भी आई, लेकिन आज वो सब हमारे साथ आने को तैयार है। तो ये सपना जो था वो एक सपना, हमने सबका सपना अपना बना दिया और उसी ने सबको साथ में जोड़ा। और अब तो हम लोग को ये लगता है कि जब वो पौधों को बड़ा देखते हैं ना, तो एक इतनी सुकून मिलता है अंदर से कि हर आदमी चार्ज है इस समय, और जितना उसने पिछले साल किया उससे 10 गुना करने को फिर से तैयार। सर, जो आपने पौधों को रक्षित करने के लिए ट्री गार्ड्स लगाए हैं, पहले नगर में ये भ्रम था कि ये प्लास्टिक का है, ये किस तरह मैन मेड फाइबर का है, जबकि वो टोटली लोगों ने पाया वो टोटली नेचुरल है। वो क्या है सर? सर, जब हम लोग ट्री गार्ड के बारे में सर्च कर रहे थे तो पहली बात तो कई आए कि लोहे के बनवा लीजिए, वो बहुत एक्सपेंसिव थे। फिर किसी ने कहा बांस के बनवा लीजिए, वो उतने स्टेबल नहीं थे। फिर हमारी एक पर्यावरण मित्र समूह की हमारी कोर कमेटी की सदस्य है अनुश्री जी, उन्होंने इसको तलाश किया और उन्होंने इंटरनेट पे सर्च किया और उन्होंने कहा कि भैया ऐसा है कि एक ये कंपनी है जो ट्री गार्ड बना रही है, आप इससे बात कीजिए। फिर मैंने उनसे बात की तो ये पाया कि उनके ट्री गार्ड है वो 100% यूवी प्रोटेक्टेड, अल्ट्रावायलेट रेज से प्रोटेक्टेड और बायोडिग्रेडेबल, यानी कि धीरे धीरे ये लगे रहेंगे और धीरे धीरे मिट्टी में ही जो है वो घुल जाएंगे, डिसॉल्व हो जाएंगे। तो किसी तरीके से भी ये पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो हम लोगों ने कहा यही एक सबसे अच्छी चीज है, क्योंकि हम अगर प्लास्टिक के लगाते हैं तो कहीं ना कहीं वो एंटी इन्वायरमेंट का काम करेगी। तो हमने कहा कि इस पे लोग उंगली भी उठाएंगे, ये बात का संज्ञान हमको पहले से ही था। और दूसरी चीज ये थी कि ये कॉस्ट में भी आ रहे थे। ये आप मानिए कि एक ट्री गार्ड को लगा करके उसको कंप्लीट करना सब कुछ मिलाकर लगभग 300 रुपए की हमें लागत आई। वही लोहे का एक ट्री गार्ड हमें 1500 का या 1200 का पड़ रहा था, और बांस का भी हमको लगभग 500-600-700 का पड़ रहा था। तो एक तरीके से कहे कि वही पहले जो पहले आप कहा था, जहां चाह वहां राह, जहां चाह वहां अथा, यानी कास्ट में भी कम और नेचर का भी ध्यान रखते हुए आप लोगों ने किया। आप देख रहे थे कैसे विशाल सर ने लोगों को एक किया, और मेरे ख्याल से 10 या 12 लोग की आपकी कोर कमेटी की टीम है। उस टीम पे अगर हम ये कहें अकेला ही चला था जानिबे मंजर, लोग मिलते गए, कारवा बनता गया, तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगा। हमारे साथ हैं पर्यावरण मित्र समूह की कोर कमेटी की सदस्य मयूरी नागर जी। हम बात करेंगे इसके पर्यावरण मित्र समूह के प्रबंधन के बारे में। मैम, इसके प्रबंधन के बारे में आप थोड़ा सा बताएं। जी बिल्कुल बताना चाहेंगे हम। देखिए, हम लोग के पास कुछ भी नहीं था, कुछ भी सीमित संसाधन नहीं थे, बिल्कुल भी नहीं थे हम लोगों को इसका प्रबंधन करने के लिए। अब आप देखते हैं कि बिना किसी पैसों के हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमको सहयोग चाहिए था, जो कि हमने पब्लिक से डिमांड की और उनसे हमने सहयोग लिया। सारी संस्थाएं हमारे साथ में आई, उन्होंने भी अपना सहयोग दिया, जिसके कारण हम अपना प्रबंधन कर पाए, है ना। क्योंकि ट्री गार्ड मंगाना है, पेड़ मंगाने हैं, और इन सब चीज़ों के लिए हमें पैसा चाहिए था, और जो हमें कलेक्शन करना पड़ा, और वो हमने अपने पब्लिक से किया, उनके सामने अपनी डिमांड को रखा और उन्होंने उसको हमें दिया भी। जैसा कि पिछले वक्ताओं ने बताया कि आपकी कोर कमेटी में 12 सदस्य हैं, तो मैम हम उनका नाम जानना चाहेंगे, कौन कौन? जी बिल्कुल। हमारी कोर कमेटी में अनुश्री जी, मधुलिका जी, सुमन जी और पूजा जी और सपना जी, सीमा जी और रश्मि जी, कुमकुम जी और संजय जी, राममोहन जी और विशाल जी। ठीक है, ये सब 12 सदस्य हैं जो अलग अलग संस्थाओं से हैं, और हम सब लोग मिलकर के काम करते हैं।
मैम, हमारे लखीमपुर की जनता के नाम कोई पर्यावरणीय संदेश? जी बिल्कुल, जैसे कि पिछले साल हमको सहयोग चाहिए था, हमने पब्लिक के सामने रखा और उन्होंने भरपूर सहयोग हमको दिया। इस बार भी हम चाहेंगे कि हम जो कार्य कर रहे हैं और पब्लिक देख भी रही है कि हम लोग कितनी ईमानदारी से कितना अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि हमें कोई मना करेगा सहयोग देने के लिए। और इवन लोग और आगे बढ़ कर के आएंगे और हमें अपना सहयोग प्रदान करेंगे, जिससे कि हम उसको मतलब अच्छे से कार्य को कर पाएंगे, क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं कि बिना पैसा तो कुछ भी नहीं होता, है ना? बिना अर्थ सब शून्य। बिना अर्थ सब शून्य। चलिए, थैंक यू मैम। हमारे साथ हैं पर्यावरण मित्र समूह की कोर कमेटी के संजय गुप्ता जी। संजय सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, जो पर्यावरण मित्र समूह है इतना अच्छा पर्यावरणीय प्रयास कर रहा है, सर इसमें हम जानना चाहेंगे इसमें क्या क्या चुनौतियां हैं और क्या क्या चुनौतियां आप लोग फेस कर रहे हैं? देखिए अनिल जी, सबसे पहले तो धन्यवाद आपका, जो आपने हम सबको यहाँ पे बुला के हमारी आवाज़ को दूर तक पहुँचाने का काम किया। और निश्चित तौर पे आप ये मान लीजिए, जब भी हम कोई नया काम करते हैं तो हम लोग को उसमें 100 तरीके की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। और जब कई लोग मिलके काम करते हैं तो चुनौतियाँ थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं, क्योंकि सबके माइंडसेट अलग अलग होते हैं। और सबसे पहले तो चुनौती हमारे सामने थी कि हम पेड़ लगाएंगे तो उनको कैसे उनका संरक्षण करेंगे, कैसे उनको पशुओं से बचाएंगे, लोगों से बचाएंगे। तो उसके लिए सारा सब मंथन वगैरह करके हम लोग ने, हमारे जो संयोजक थे विशाल जी ने, फिर उन्होंने ट्री गार्ड्स का इंतजाम किया। और जैसे अभी मयूर जी हम लोग को बता रहे थे कि फंड्स की बहुत बड़ी समस्या एक होती है, तो जब हम लोग 12 मेंबर्स यहाँ पे बन करके हम लोगों ने संस्था को बनाया, तो सबसे पहले हम लोगों ने अपने फंड्स लगाए इसमें और उनसे इस काम को आरंभ किया। जिसके बाद हम लोग को विशेष तरीके की कई चुनौतियां इस प्रकार भी आप कह सकते हो कि जैसे जब भी कोई नया काम करते हैं तो उपहास उड़ाने वाले लोग बहुत मिलते हैं समाज में, उन लोगों ने हम लोग का उपहास भी उड़ाया। उसके बाद में हम लोग को ऐसी भी चुनौतियों का सामना करना पड़ा कि पेड़ लगाने के लिए हम लोग ने पहले तो भाई जो जगहों का चिन्हित किया था वहाँ तो पेड़ लगा दिए, लेकिन पेड़ लगाना हमारा लक्ष्य तो काफ़ी बड़ा है। फिर लोगों से हम लोग ने इतना सहयोग मांगा कि आप अपने घर के आगे जगह दे दीजिए, या आप अपना कहीं पे भी कोई ऐसी जगह दे दीजिए जहाँ पे हम अपने पेड़ को लगा करके उसको बड़ा कर सकें। कुछ लोगों ने उसमें सहयोग किया, कुछ लोगों ने सिर्फ नाम मात्र का ऐसा भी सहयोग किया कि लगवाए और उसको फिर आगे चल करके उखाड़ भी दिए, हटा भी दिए। बताने लगे, जब पूछा गया तो कहने लगे गाड़ी खड़ी करने की समस्या आ रही थी, कोई पानी डालने वाला नहीं मिल रहा था। तो ये भी, इस तरीके की भी काफ़ी चुनौतियां मिली। कई जगह हम लोग ने देखा कि लगाने के बाद हमारे ट्री गार्ड भी गिर गए। हालांकि हम लोग जैसे भी, जितने भी 12 मेंबर हैं, हम लोग जब भी इसमें देखते हैं तो ऐसा नहीं है, जैसे भी जहाँ कहीं जाते हैं तो देखते हैं अगर हमारे पेड़ को कोई क्षति हो रही है, कुछ भी हो रहा है, चाहे राम मोहन जी हो, विशाल जी हो, या मयूरी जी हो, या कुमकुम जी हो, या रश्मि जी हो, या स्वयं मैं हूँ, तो हम लोग जाकर के उनकी खुद सेवा कर देते हैं। कभी कभी लगता है कि पेड़ पानी के अभाव पे वहाँ तक हमारी गाड़ी, जबकि हमारे जो संयोजक है विशाल जी, पर डे उनकी एक गाड़ी जाती है, पेड़ों में पानी डालती है जाकर के। लेकिन उनकी रीच, अब ये तो नहीं कि वो लिमिटेड होता है पानी, उसके बाद हमारा नगर पालिका भी बहुत सहयोग करती है, उनकी भी गाड़ी हर दूसरे दिन जाती है। तो कभी कभी हम लोग देखते हैं कि रीच, क्योंकि हम लोग ने काफ़ी दूरी तक पेड़ लगा दिए हैं, तो वहाँ तक समस्या थी। तो कभी कभी हम लोग निकलते हैं तो देख लेते हैं, लोगों से सहयोग मांग लेते हैं कि भाई आपके पड़ोस में पेड़ लगा हुआ है, थोड़ा पानी डाल दीजिए। तो ये सब चुनौतियां हम लोग को आती रहती हैं, तो समय समय पर उनका सामना करते रहते हैं। रही बात जैसे उपहास उड़ाने वाली है, तो वो लोग जो उड़ाते हैं उनको हम लोग बड़ी सार्थकता उसमें लेते हैं, पॉजिटिव वे में लेते हैं, और हमें उनसे बड़ा बल भी मिलता है कि आज अगर वो हंस रहे हैं तो कल वो तालियां भी बजाएंगे। और वो समय भी आ गया है, जो 1 साल पहले हंस रहे थे आज वो जुड़ना भी चाह रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि भी है हमारे पर्यावरण की। और हम लोग ने जिस तरीके को देखिए ठाना है, जो हमारे 12 मेंबर हैं, निश्चित तौर पे वो सभी पर्यावरण मतलब प्रेमी हैं वो, इसीलिए हम सब साथ में हैं और अपना अपना काम कर पा रहे हैं। पर्यावरण मित्र समूह की मेंबर रश्मि महेंद्रा जी हमारे साथ हैं। हम बात करेंगे रश्मि महेंद्रा जी से। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद मैम, पर्यावरण मित्र समूह इतना पर्यावरणीय प्रयास कर रहा है, मैम इसमें कैसे, कहाँ से सहयोग मिलता है आपको, थोड़ा इस विषय में प्रकाश करें। जी बिल्कुल, पर्यावरण मित्र समूह हमारा एक वृहद ऐसा एक शब्द है जिसमें अकेले कोई नहीं है। हमने सबने संस्थाओं ने मिलकर पहले एक मीटिंग का हम लोगों ने व्यवस्था की, जिससे कि उसमें सारी संस्थाओं के सब अध्यक्ष सचिव आए, सबने उसमें मिलकर अपनी अपनी राय विचार रखे। उसके बाद हम लोगों ने सर्वे किया,
फिर लोगों को इसके बारे में अवेयर किया कि हम लोग ऐसा कुछ करना चाह रहे हैं, हमें आपका सहयोग चाहिए। तो उन लोगों ने काफ़ी हद तक नगरवासियों से भी सहयोग मिला, हम लोगों को शासन प्रशासन से भी सहयोग मिला। पर यह है कि आप तो जानते ही हैं कि कोई भी कार्य करने चलेंगे तो बिना किसी धन के तो हम उसको नहीं कर सकते हैं। फिर हमारी आकांक्षाएं बढ़ी, सहयोग बढ़ा कि हम लोगों से कुछ ऐसा भी हमको मिलना चाहिए जिससे कि हम पेड़ों को बचा सकें, उनका संरक्षण कर सकें, क्योंकि हरियाली एक दिन का सवाल नहीं है, भविष्य इसके साथ हमारा जुड़ा हुआ है। और जो स्थिति अब चल रही है वर्तमान को लेकर के, तो भविष्य को सुनहरा बनाना, भविष्य को हमको अच्छा बनाना, इसके लिए हम सब एक साथ एकजुट होकर हमारी कोर कमेटी एक माला के रूप में संगठित हुई। फिर सबका सहयोग लेने के लिए हम लोग शहर में आए, नगरवासियों का सहयोग लिया, किसी ने ईंट के रूप में दिया, किसी ने धन के रूप में दिया, किसी ने अपना समय दिया, किसी ने जल सेवा के रूप में दिया। मतलब इस तरह से करके हमने किसी भी तरह से जिसने भी हमको अपना सहयोग दिया, हमने उनको अपने पर्यावरण मित्र समूह में उनका स्वागत किया। और हमने अपने कार्य को मतलब पूरे शहर में उन्होंने जब देखा तो बहुत से लोग जिन्होंने हमको मना भी किया, पर उसके बाद उन्होंने खुद बुलाकर हमको सहयोग दिया और हमारे सपने को साकार करने में अपना वो दिया। मैम, उन सहयोगियों के नाम कोई संदेश? बिल्कुल, उनके सहयोग के बिना हमारा अधूरा है, हमारा अस्तित्व ही अधूरा है। देखिए कि ये काम जो है वो हम सबके लिए है, हमारी धरा जो है हमारी किसी एक की नहीं, हमारी सबकी है। तो इसका फर्ज, इसका कर्ज हम सबको चुकाना है। यही हमारी आशा है नगरवासियों से भी और आप सभी से। थैंक यू मैम। हमारे साथ हैं पर्यावरण मित्र समूह की मेंबर कुमकुम गुप्ता जी। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैम, पर्यावरण मित्र समूह इतना पर्यावरणीय विकास में अनुपम योगदान दे रहा है, अतुलनीय योगदान दे रहा है, तो इसमें मैम क्या आशाएं हैं आपको? देखिए, आशाओं पे ही आदमी काम करता है, तो उसकी भी हमने शुरुआत लोगों से आशाओं को बढ़ा करते हुए कि इनसे कुछ आशाएं मिलेंगी, और आशाएं मिले भी हैं हमको। दूसरी बात है कि अब इस समय हम लोग ने बहुत छोटे स्तर से काम शुरू किया था, जैसे कि और लोगों ने हमारे बताया है कि हम लोग इससे जुड़े, इसमें काफ़ी हम लोग अपने लोगों को सम्मानित भी करते हैं। उसमें हमारी जो इसके मेंबर है सीमा गुप्ता, वो घर जन जन जा करके वो लोगों के यहाँ जाके उसके सर्टिफिकेट दे के आई हैं। काफ़ी मेहनत, एक पौधा एक पुरोधा उन्होंने दिया है, तो उसके सर्टिफिकेट उन्होंने घर घर जाके दिए हैं उन्होंने। ऐसे अभी पर्यावरण दिवस से पहले भी जो और लोगों ने हमारा के साथ किया है काम, उनको भी हम लोग सम्मान करने जा रहे हैं। तो मेरी समझ से आगे आने वाला जो समय है उसमें हम उम्मीद करते हैं कि जो हमको दिया है सब लोगों ने सहयोग, उससे ज़्यादा सहयोग की उनसे आकांक्षा रखते हैं हम कि हमें और ज़्यादा सहयोग दें। मैम, चलते चलते नगर की जनता के नाम कोई संदेश? बस नगर की जनता से हम यही चाहते हैं कि आप लोग जब निकलते हैं कहीं, जैसे हमारे यहाँ लोग करते भी हैं कि कहीं पेड़ झुका हुआ देखा, वॉक करने गए तो उसको खड़ा कर दिया, हम भी ऐसा करते हैं, वॉक करने जाते हैं, कहीं देखा कि नेट झुकी पड़ी है तो उसको खड़ा कर देते हैं। तो ऐसा हम अपनी जनता से भी एक अपील करना चाहते हैं आपके माध्यम से कि आप वॉक करने जाते हैं, मोस्टली शहर के बहुत लोग निकलते हैं, कि जो अगर आप देखते हैं कि पेड़ झुका हुआ है, ट्री गार्ड झुका हुआ है, तो आप उसको अपना पेड़ समझ करके, वो ये मत सोचिए कि पर्यावरण मित्र समूह ने लगाया है तो उन्हीं का काम है। इसको हम चाहते हैं कि उसको अपना पेड़ समझ के उसको जो है खड़ा करें, उसको जो सूख रहा है तो उसमें जाके पानी डाल दें, एक बोतल पानी लेते जाए आप डाल दें। तो मेरी समझ से इससे बड़ा सहयोग जनता से मिल जाए जुगाड़ तो बहुत बड़ा सहयोग है। थैंक यू मैम। राममोहन सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। सर, आप पर्यावरण मित्र समूह के मीडिया प्रभारी हैं, तो हम जानना चाहेंगे सर, पर्यावरण मित्र समूह के विषय में थोड़ा सा संक्षेप में। देखिए, पर्यावरण मित्र समूह के लिए थोड़ा क्या बताएं। पर्यावरण मित्र समूह अपने आप में बहुत कुछ है। पर्यावरण मित्र समूह है हमारे लिए, आपके लिए, हम सबके लिए, और इसका केवल और केवल एक उद्देश्य है, और वो क्या है? अपनी इस धरा को सजाइए, हरा भरा बनाइए और उज्जवल, साफ, स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण पाइए। ये है हमारा पर्यावरण मित्र समूह। जैसा कि अभी आप देख रहे थे, मयूरी मैम हैं, संजय गुप्ता सर हैं, रश्मि मैम हैं, कुमकुम मैम हैं, इन सब लोगों ने पर्यावरण मित्र समूह के बारे में काफ़ी कुछ बताया, उनकी क्या योजनाएं हैं, क्या उपलब्धियां हैं, इस विषय पे आप देख रहे थे अभी पीछे वीडियो में बताया इन्होंने।
सर एक सवाल ये है कि आप लोगों ने पिछले सत्र काफ़ी मेहनत की, मेरे ख्याल से एक प्रेरणादायी मेहनत है। अन्य जगहों पे नोएडा, आगरा, कानपुर, इन लोगों ने आप लोगों से बहुत कुछ प्रेरणा ली। सर एक चीज़ हमें ये देखने में आया कि बीच में कुछ अनदेखे अराजक तत्वों ने आपके प्रयास को जिसमें उनको कोई फायदा नहीं था, जैसे कि आपने नेट लगाया, ट्री गार्ड्स लगाए आपने, कहीं कहीं देखने में मिला कि पेड़ को जला दिया गया, ठीक है। तो इस तरह इसके पीछे क्या आप लोगों का सोच है? देखिए, इससे पहले हम आपको एक और चीज बताएंगे। हम आप सभी घर बनाते हैं, घर बनाते हैं, और हर घर में कोई ऐसा घर नहीं होगा जहाँ दक्षिण की दीवार ना हो, होती है ना। और कहते हैं दक्षिण की दीवार होती है तो यम की दीवार होती है, कहते हैं वहां उस तरफ बुरी शक्तियां होती हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता, बुरी शक्तियां होती हैं तो हम उसकी तरफ पैर रखते हैं जब कभी ऐसा अवसर आता है, अदरवाइज हम सब दूसरी तरफ कार्य करते हैं। ये सब तो छोटी छोटी घटनाएं हैं, होती रही, ठीक है। हमारे कोई ट्री गार्ड काट के ले गया, कभी किसी ने पेड़ जला दिए, कई बार ऐसा भी हुआ कि ट्री गार्ड्स गिरा दिए गए, पेड़ों को जानबूझकर हटाया गया, तोड़ा गया, लेकिन इससे हम लोग निराश नहीं हुए। हमें और काम करने की हिम्मत बढ़ी, क्योंकि आपने देखा हमारे ये साथी जो साथी यहाँ आए हैं, ऐसा नहीं है हम यहाँ आधे मौजूद हैं। आप जानते हैं हम कोर कमेटी के 12 सदस्य हैं, अभी हमारे 6 सदस्य यहाँ नहीं आ पाए। हम फिर कभी उनके साथ, आपके साथ अगर आप मौका देंगे हम जरूर मिलेंगे, क्योंकि वो सभी कहीं ना कहीं अभी अपने कार्यों में व्यस्त नहीं आ पाए। लेकिन हकीकत ये है इन सब ने हमें कहीं पर भी, किसी भी परिस्थिति में हम लोगों को कहीं पर रुकने नहीं दिया, ठहरने नहीं दिया, क्योंकि हमारा तो मानना है जब रास्ते में जितनी भी मुश्किलें आएंगी, निश्चित मानिए मंजिल को पाने का मजा ही और होगा। जी, देखा आपने कि अनदेखे अराजक तत्वों ने हतोत्साहित नहीं किया पर्यावरण। बेशक चूंकि आदमी बच्चों की तरह पालता है, एक पेड़ लगाता है बच्चों की तरह, तो क्षणिक दर्द तो जरूर छलका होगा आप लोगों के हृदय में, जो दर्द है वो जरूर छलका होगा, वो आपको दिखाई भी दिया। सर बात चली है एक पौधा एक पौधा, तो जो पर्यावरण में आपके पर्यावरणीय प्रयासों में सहयोगी बन रहे हैं या आपको किसी तरीके से प्रत्यक्ष या परोक्ष सहयोग कर रहे हैं और उसमें जो उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं, आप उनको सम्मानित कर उत्साहित और ऊर्जित भी करते हैं, तो ये सर किस तरीके के क्या क्या आपके अवार्ड्स हैं या सम्मान हैं, आप उनका जिक्र थोड़ा सा। देखिए अनिल जी, पहले तो मैं एक बार फिर आपको आभार दे दूं और दैनिक जनजागरण मंच को भी। ये कोई सम्मान हम थोड़ी दे रहे हैं, हम तो उनकी उन भावनाओं को मान दे रहे हैं जिन्होंने हमें संबल प्रदान किया है। और वो क्या है, एक पौधा एक पौधा, यानी कि हम कहीं पौधा लगा रहे हैं, पूरे नगर में लगे हुए पौधे, हर जगह पर्यावरण मित्र हर समय नहीं पहुंच सकते, हम जाते हैं हर जगह। हमने क्या किया है, उसके आसपास रहने वाले, भले दुकानदार हैं, भले वो घर वाले हैं, या भले हो सकता कोई आसपास रहने वाला व्यक्ति है, उसको सौंप देते हैं। और वो फिर हम लोग गौर करते हैं, फिर उनको देखते कि हाँ वो पौधों की सेवा कर रहे हैं, तो हमारे लिए वो एक पुरोधा है, क्योंकि हमारे कार्य नहीं, जो जनता के लिए हम कार्य कर रहे हैं उसको सजो रहे हैं, संवार रहे हैं, तो उनको हम एक प्रशस्ति पत्र देते हैं। हमारे ही समूह के लोग वहाँ जाते हैं, जैसा कि बात भी हुई थी, सीमा जी जाती हैं आराम से, एक पौधा एक पौधा का वहाँ पर उनको प्रशस्ति दिया था। और यही नहीं, हमने और भी कुछ शुरू किया जो धीरे धीरे भी लोगों के पास पहुंचेगा। जैसे हमने पर्यावरण प्रहरी, इस तरीके से एक सम्मान हमने अपने चालू बना रखा है। हमारे साथी सब जगह जा रहे हैं, देख रहे हैं, हो सकता है आपके घर के आसपास गुजरे, हो सकता है कल हम आपकी छत पर आ जाएं और देखें आपके घर में कहीं बढ़िया कोई बागवानी चल रही और हमें लगता है कि हाँ ये बढ़िया है, तो कल हो सकता है वो आपको मिल जाए। यानी कि नगर के किसी के साथ ऐसा हो सकता है कि जो हमने जो लगाए हैं उसके अलावा अगर वो खुद पर्यावरण के लिए कुछ कर रहे हैं, तो उनको हम इस तरीके से पर्यावरण प्रहरी का सम्मान देते हैं। और अभी 4 जून में विश्व पर्यावरण दिवस से पहले एक हम आयोजन कर रहे हैं अपने वो साथी, यूं तो हमें बहुतों का साथ मिला है, क्योंकि जब सारे हाथ जुड़े तभी हम कुछ कर पाए हैं। पर्यावरण मित्र, यानी कि जब सब मित्र बने हैं तभी तो हमने कुछ किया है और पर्यावरण के लिए कुछ कर पाए। तो उनके भी साथ हम मिल रहे हैं, बैठ रहे हैं, बात कर रहे हैं और उनको भी सम्मानित करेंगे। हो सकता है उसमें एक नंबर आपका भी हो, क्योंकि आपने समाचार के माध्यम से हमको सब तक पहुंचाया है, तो वो भी मौका है। मतलब कोशिश हमारी यही है कि हम सब जो भी कर रहे हैं उस सबके साथ के साथ कर रहे हैं। और ये जो हाथ बनता है और कहते हैं जब ये बन जाता है तो निश्चित मानिए सफलताएं मिलती हैं। और पर्यावरण मित्र की सफलता का यही काम है, जहाँ 30 से अधिक संस्थाएं हों, अनेकों, अगर मैं कहूँ 100 से अधिक समाज सेवी हों, और तब ये संगठन ऐसे काम कर पा रहा हो, तो निश्चित मानिए कि ये वास्तव में
ये पौधारोपण नहीं, ये विश्वास रोपण का काम हमने किया है, ये किया है पर्यावरण मित्र समूह ने। तो आप देख रहे थे तमाम संस्थाओं को लेकर चलने वाला पर्यावरण मित्र समूह किस तरीके से। सर चलते चलते हम एक चीज ये हम शहर में नगर में गुजरे तो कई जगह हमने देखा स्मृति वृक्ष। क्या है स्मृति वृक्ष सर, इसके बारे में? बहुत बढ़िया बात कही है। स्मृति वृक्ष हम लोगों ने इसलिए बनाए कि हमारे आपके सबके मन में होता है कि कुछ ऐसा करें, अपने जो प्रियजन थे जो है हमारे पास हमारे साथ हैं उनको हमेशा याद रखें। तो सबसे अच्छा तरीका है उनके नाम पर पौध लगा दें। उनके नाम से हमने जगह जगह पौध लगाए हैं। मैंने स्वयं अपने बेटे के लिए, अपने पिता के लिए, हमारे साथियों ने अपने परिवार के सदस्यों के लिए, हमारे संयोजक विशाल जी ने अपने पूज्य पिताजी की स्मृति में, हमारे बहुत से साथियों ने किया। नगर के बहुत से लोगों को मैं नाम लूंगा, एक अर्जुन वर्मा करके आप देखेंगे, उन्होंने अपने पिताजी के नाम में बहुत से लिए, बहुत से वृक्ष लगाए, बहुत से। और सबसे बड़ी बात, हमने स्मृति केवल इसके लिए नहीं की, हमने स्मृति शौर्य के लिए भी की है। अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था हमने उसको भी ध्यान रखा है। अगर आप जाएंगे कचहरी रोड पर, वहां देखेंगे 2 जिला पंचायत की मार्केट बनी, वहां आप देखेंगे इस तरीके के वृक्ष हमने पौध लगाए हैं जो स्मृति वृक्ष का नाम दिया है। थरबरगंज की अगर गली में आप गुजरेंगे तो वहां भी देखेंगे हमने उन जो पहलगाम में इस तरीके से जो कुछ घटनाएं दुर्घटनाएं हुई थी उसमें जो हमारे देश के लोग शहीद हुए थे उनकी स्मृति में भी हमने पौध लगाए। तो स्मृति वृक्ष क्या है आप लोग जान रहे हैं, एक तो पूर्वजों की स्मृति में और दूसरा सेना के शौर्य को नमन करते हुए लगा है। चलते चलते लखीमपुर के नगर वासियों के नाम कोई संदेश? केवल और केवल एक कहना है, हम सभी पर्यावरण मित्रों का यही कहना है, अपनी धरा को सजाएं, अपने आसपास को हरा भरा बनाएं। क्यों? ये 9 तपा 20 तपा और 50 तपा ये सब भूल जाइए, इनकी कोई जरूरत नहीं है। स्वस्थ स्वच्छ प्राण वायु चाहिए तो पेड़ लगाइए, पौध लगाइए और उन्हें वृक्ष बनाइए। हो सके जितना पौधों को बचाइए, हो सके जितना अपने परिवेश को सजाइए। यही है पर्यावरण मित्र समूह का विचार और यही है पर्यावरण मित्र समूह परिवार। सर चूंकि स्पोक पर्सन हैं आप पर्यावरण मित्र समूह के, तो आगामी समय में क्या कुछ योजनाएं आप वैसे तो हमारे कुछ साथियों ने आपको जानकारी दी है, विशेष रूप से बता दें। सबसे पहला इस समय हमारा मूलभूत बिंदु ये है कि जैसा कि हमारे संयोजक ने भी बताया था, हमारे अन्य साथियों ने आपको बताया कि 70 से 80% हमारे पौध चल निकले हैं। कुछ ऐसे हैं, ऐसा नहीं कि वो चले गए हैं, शायद वो पौध कमजोर थे, वो उतना तेजी से नहीं बढ़े। क्यों? अगर हम एक और देखें, अगर हम पहुंच जाए विकास भवन के पास तो वहां 11.5-12 फीट का आपको वृक्ष दिखाई पड़ेगा। दूसरी तरफ अगर हमें 1.25 फीट और 1 फीट का भी दिख रहा है तो हम हताश नहीं हैं। तो हमारा पहला लक्ष्य तो ये है, हम उन पौधों को संभालेंगे, नहीं तो बदलेंगे, उनको बढ़ाना है। और निश्चित मानिए अगले चरण, हमारा ये पूरा चरण 5 साल का है और पूरे 5 साल में नगर को बिल्कुल हरा भरा बना देंगे। हर जन जन के जुबान पर एक ही नाम होगा, पर्यावरण मित्र जा रहे हैं। ये है पर्यावरण मित्र समूह का काम। हमें खुशी होती है कि हमारे जनपद के विभाग, अगर मैं कहूँ वन विभाग भी, इसमें कहने में कोई नहीं कि वो खुद कहते हैं हाँ आप लोगों ने वृक्ष लगाए हैं जो फल रहे हैं, जो बढ़ रहे हैं, बहुत खुशी होती है। छोटी मोटी घटनाएं तो होती रहती हैं, होती रहेंगी। तो आप सुन रहे थे पर्यावरण मित्र समूह को, और विशेष बात यह है विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य पे यूं ही हमें देखते रहने के लिए लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।